लक्ष्मीनाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानां उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसान्नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुमज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि अहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। कुछ हो गया आवाज बड़े बाली का प्राणांत हो चुका था और तारा जी वहां पे के पास आ गई थी। तथा तो तारा दशनारणवप्लुता मृतस्य भरतुः बदनं समीक्ष्य सा जगाम भूमिं परिरम्भ्य वालिनं महाद्रुमं छिन्नमयो आश्रिता लता। जैसे कटे हुए पेड़ की लता साथ नहीं छोड़ती, उसी प्रकार जमीन पर पड़े हुए मृत बाली के ऊपर वो आलिंगन कर रही हैं लता के समान। ततः सम उपजृगन्ते कपिराजस्य तत्मुखं पतिं लोकश्रुता तारा मृतं वचनम् अब्रवीत। लोकश्रुता तारा, संसार में प्रसिद्ध तारा जी। कपिराजस्य तत्मुखं सम उपजृघन्ते, बानर राज बाली के उस मुख को सूंघती हुई, उपजृघन्ते उस मुख को सूंघती हुई मृतम पतिम वचनम अब्रवीत, अपने मरे हुए पति से एक
बात बोल रही हैं। से तुम विस्मे दुखम अकृत्वा वचनम मम उपलोपचिते वीर सुदुखे वसुधा तले। तारा कहती है कि दुखम, बड़े दुख की बात है कि अकृत्वा वचनम मम, मैंने आपको रोका था लेकिन आप नहीं माने। मेरी बातों को ना मान करके अकृत्वा वचनम मम सुदुखे, परम दुखपूर्ण अवस्था में, उपलोपचिते, उपचिते, उपल माने पत्थर, प्रस्तर से भरपूर भूमि में, जिसमें जो उबड़ खाबड़ है, जो समतल भी नहीं है, इस उबड़ खाबड़ भूमि में वसुधा तले तुम से इस पृथ्वी पर ही तुम सो रहे हो। बड़े दुख की बात है कि आपने मेरी बात नहीं मानी। मत्तः प्रियतरानूनम वानरेन्द्र मही तव से ही ताम परिस्वज्य माम चा ना प्रतिभाससे। मत्तः वानरेन्द्र, ए वानर राज बाली, नूनम मत्तः प्रियतरा मही तव, निश्चित रूप से आपको मुझसे ज्यादा प्रेम इस पृथ्वी से है। मत्तः प्रियतरा मही तव, निश्चित। ऐसा क्यों है? कैसे से ही ताम परिस्वज्य, क्योंकि उस पृथ्वी का आलिंगन करके आप सो रहे हो। और चलो मेरा आलिंगन ना करो तो ना सही, माम चा ना प्रतिभास से, मुझसे कुछ बोल भी नहीं रहे। इस पृथ्वी का आलिंगन करके आराम से सो रहे हो और मुझसे कुछ बोल भी नहीं रहे हो। सुग्रीवस्य वशं प्राप्तो विधीयेष भवति अहो, सुग्रीव एव विक्रांतो वीर साहसिक प्रिय। कहें वीर साहसिक प्रिय। तारा कहती हैं, हे परमवीर, साहस पूर्ण कार्यों को करने वाले, हे वाली, एस विधि सुग्रीवस्य वशं प्राप्तो, ये जो विधाता हैं, ये विधाता भी आज सुग्रीव के अधीन है। आप समझिएगा, इन्होंने राम जी को विधाता कहा कि एस विधु विधि, ये जो विधाता के रूप में राम जी हैं, सुग्रीवस्य वशं प्राप्तो, सुग्रीव जी के अधीन है। अहो, कहते हैं बड़े आश्चर्य की बात है कि सुग्रीव एव विक्रांतो, सुग्रीव ही आज सबसे पराक्रमी राजा सिद्ध होंगे। ऋक्ष वानर मुख्याः त्वां बलिनं पर्युपासते, तेषां विलपितं कृच्छम् अंगदस्य चा शोचतः, मम च इमां गिरः श्रुत्वा किम त्वं न प्रतिबुध्यसे। कहते हैं बलिनम, हे बलशाली वाली, ऋक्ष वानर मुख्याः त्वाम पर्युपासते। कहते हैं भालू और वानर के जो मुख्य जितने वानर हैं, सभी आपकी सेवा में आपके चारों ओर खड़े हैं। कृच्छम तेषाम विलपितम, कष्ट, बड़े कष्ट में पड़कर ये सब रो रहे हैं। अंगदस्य च शोचतः, और अंगद भी यहीं खड़े हैं, शोक कर रहे हैं। शोक में भरे हुए अंगद भी यहीं खड़े हैं। तीसरी बात, कहें इमाम मम गिरह श्रुत्वा, और मैं इतनी आर्तवाणी में आपको बुला रही हूँ, मेरे इस बात को भी सुन करके। तीन चीज बताया, मुख्य बानर भालू यहाँ कष्ट से रो रहे हैं, अंगद भी शोकाकुल हैं, और मैं अपनी वाणी में आपको बुला रही हूँ। श्रुत्वा, ये सब सुन करके, किम तुम न प्रतिबुद्ध से, आपकी नींद क्यों नहीं टूटती, आप जग क्यों नहीं जाते। इदम तत वीर सैनम तत्र से हतो युधे, साहिता निहता यत्र त्वया एव रिपवः पुरा। कहते हैं वीर वाली, इदम तत वीर शयनम,
कहे वीरों की यही सैया है जिस पर आप पड़े हो। इदम लेकिन तत् आया है, तत् का अर्थ कहे यह वही वीरों की सैया है, यह वही वीरों की सैया है। पूरा तोया एव यत्र, जिस सैया जहां पर इसके पहले तोया एव रिपवा निहितः साइता, इसके पहले आपने अपने शत्रुओं को मार करके इसी वीर सैया पर सुला दिया था। तत्र से हतो युधे, उसी सैया पर युद्ध में मारे जाकर आज सो रहे हो। जिस सैया पर पहले तुमने न जाने कितने शत्रुओं को सुलाया, आज उसी सैया पर सो रहे हो। विशुद्ध सत्वाभिजन प्रिय युद्ध मम प्रिय, माम अनाथाम विहाय एकाम गतः त्वम असिमानद। यदि विशुद्ध सत्व अभिजन, विशुद्ध और पराक्रमी कुल में उत्पन्न, शुद्ध और पराक्रमी कुल में उत्पन्न प्रिय युद्ध, ऐसे आप जिनको युद्ध बड़ा प्रिय है। मम प्रिय, तारा कहती है आप मेरे भी उतने ही प्रिय हो, मेरे भी परम प्रिय। मानद, दूसरों को मान देने वाले हे बाली। माम अनाथाम एकाम विहाय तुम गतः असि, कहते मुझ अनाथ को अकेली छोड़ करके आप कहाँ चले गए। सूराय न प्रदातव्या कन्या खलु विपश्चिता, सूर्य भार्या महताम पश्य सद्यो माम विधवाम कृताम। विपश्चिता विद्वान लोग, विपश्चिता करते हैं विद्वान लोग। सूराय कन्या न प्रदातव्या, वीर लोगों को अपनी कन्या उनको विद्वान लोगों को प्रदान नहीं करनी चाहिए। परम वीर आप जैसे वीरों को, बुद्धिमान व्यक्तियों को अपनी कन्या प्रदान नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा? सूर्य भार्याम सद्यो माम विधवा कृतम, मैं बड़े सूरवीर की पत्नी होकर के देखिए कितनी जल्दी ही मैं विधवा बना दी गई। हताम पश्य, देखो मैं तो मारी गई, मैं तो मर गई। अवभग्न च मे मानो, भगना में शाश्वती गति, अगाधे चा निमग्ना असे विपुले शोक सागरे। अवभग्न च मानो में, कि मेरा मान सम्मान भंग हो गया। मैं राजरानी बनकर यहाँ आई थी, अब मैं कैसे रहूंगी, मेरा सम्मान भग्न हो गया। भगना में शाश्वती गति ही, निरंतर प्राप्त होने वाले सुख ऐश्वर्य की ऐश्वर्य भी समाप्त हो गया। और इसके अतिरिक्त अगाधे विपुले शोक सागरे निमग्ना अस्मे, ऐसे अगाध महान शोक सागर में, शोक कारणों में मैं डूब रही हूँ। अस्मसारमयम नूनम इदम मे हृदयम दृढ़म, भर्तारम निहतम दृष्ट्वा यत्ना अद्य सतधा कृतम। कह नूनम इदम मे हृदयम दृढ़म, निश्चित रूप से मेरा हृदय बड़ा कठोर है। नूनम इदम मे हृदयम दृढ़म, कह कठोर ही नहीं है, अस्मसारमयम, यह लोहे का बना हुआ है, यह लोहे का बना हुआ है। क्यों? कह भरतारम निहतम दृष्ट्वा यत, जो हृदय अपने पति को अपने सामने हुए मरा हुआ देख करके भी अद्य सतधा नागृतम, आज इस हृदय के सैकड़ों टुकड़े नहीं हो गए। अवश्य मेरा हृदय लोहे का बना होगा। सुहृच्चैव भरता च प्रकृत्या च मम प्रियः, प्रहारे च पराक्रान्तः शूरः पंचत्वम आगतः। सुहृच्चैव कहते जो मेरे सुहृद थे, भरता जो मेरे स्वामी थे,
प्रकृत्या च मम प्रियः, स्वभावतः जो मुझे बड़ा प्रिय थे। पहारे प्रहारे पराक्रांतः, युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले जो थे। सूरः, जो बड़े सूरवीर थे, वो आज पंचत्वम आगतः, आज वो पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। पतिहीना तु या नारी कामं भवति पुत्रिणी, धन धान्य समृद्धा अपि विधवा इति उच्यते जनैः। पतिहीना तु या नारी, जो नारी पति से रहित हो जाए, पति से विहीन हो जाए। यद्यपि कामं भवति पुत्रिणी, यद्यपि पुत्रवती हो। धन धान्य समृद्धायपि, धन धान्य से ऐश्वर्य भोग संपत्तियों से परिपूर्ण हो तो भी जनैः विधवा इति उच्यते, लोगों के द्वारा तो विधवा ही कही जाएगी। जनैः विधवा इति उच्यते। स्वगात्र प्रभवे वीर से रुधिर मंडले, कृमिराग परिस्तों में स्वकीये शयने यथा। स्वगात्र प्रभवे रुधिर मंडले वीर से, कहते हैं वीर वाली, अपने ही शरीर से निकले हुए इस रुधिर मंडल में, जो आपके शरीर से निकला हुआ रक्त है पूरा यहाँ छाया हुआ है, रुधिर मंडल बन गया है, उसी मंडल में आप सो रहे हो। रुधिर मंडले से कहीं ऐसा ही लग रहा है कि कृमिराग परिस्तों में स्वकीये शयने यथा। कृमि कीड़ा, एक कीड़ा होता है इंद्रगोप। मैंने तो देहात में बहुत देखा है अपने बालकपन में, आगे मैं नहीं जानता। एक लाल लाल कीड़ा होता है जिसका ऊपरी सतह मखमल जैसा होता है, बरसात में निकलते हैं, मेड़ों पर निकलते हुए दिख जाते हैं। इसको वहाँ पर रामचरितमानस में भी इसका नाम दिया है राय मुनि। जिस समय कहा था कि भगवान के ऊपर रक्त के बिंदु पड़े हैं, तो रक्त बिंदु भी उसी कीड़े के समान शोभा पा रहे हैं। तो कहते हैं कृमिराग परिस्तों में, उस इंद्रगोप नाम के कीड़े के समान रंग वाले बिस्तर, चद्दर जो बिछी हुई है, ऐसा स्वकीये शयने यथा। मखमली भी है, लाल भी है। आज आप रक्त में सो रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपने पलंग पर ही सो रहे हो, जिस पर इंद्रगोप के रंग का सुंदर चद्दर बिछा हुआ है, उस चद्दर पर आप सो रहे हो। रेणु शोणित संभीतम गात्र तव समन्ततः, परिरब्धुम न शक्नोमि भुजाभ्याम प्लवगर सभ। रेणु शोणित संभीतम, रेणु माने धूल और शोणित माने रक्त, धूल और रक्त से युक्त समन्ततः तव गात्रम, आपका शरीर पूरा चारों तरफ से रक्त और धूल से सना हुआ है, लथपथ है, इतना रक्त से रंजित है, धूल पड़ी हुई है आपके शरीर में कि परिरब्धुम न शक्नोमि भुजाभ्याम प्लवगर सभ। प्लवक माने ब्रह्म, अरे मेढक, सॉरी बानर, मेढक भी होता है प्लवक माने, बानर और ऋषभ माने श्रेष्ठ। कहे बानर श्रेष्ठ वाली, इस प्रकार आपका शरीर रक्त और धूल में सना हुआ है कि भुजाभ्याम परिरब्धुम न शक्नोमि, अपने दोनों भुजाओं से मैं आपका आलिंगन भी नहीं कर पा रही हूं। कृतकृत्यो अद्य सुग्रीवो बैरे अस्मिन् अत दारुणे, यस्य राम विमुक्तेन हृतम एक इषुणा भयम। अस्मिन् अति दारुणे बैरे, इस अत्यंत भयानक शत्रुता के कारण जो आज आपकी स्थिति हुई है, आप इस सैया पर, इस वीर सैया पर, पृथ्वी पर पड़े हुए हैं।
सुग्रीवो अद्य कृतकृत्यो, अवश्य आज सुग्रीव कृतकृत्य हो गए होंगे। क्यों? कहें यस्य भयम, जिन सुग्रीव का भय राम विमुक्तेन एक इसुना हृतम, राम जी के द्वारा छोड़े गए, राम जी के द्वारा छोड़े गए एक इसुना, इसु माने बाण, एक ही बाण से सुग्रीव के भय का हरण कर लिया, सुग्रीव का भय दूर कर दिया। सरेण हृदय लग्नेन गात्र संग स्पर्शने तव, वारयामि त्वाम निरीक्षन्ति त्वयि पंचत्वम आगते। सरेण हृदय लग्नेन, कहते हैं ये बाण आपके छाती में, आपके हृदय पर लगा हुआ है, धंसा हुआ है। इसके कारण तव गात्र स्पर्शने वारयामि, यह लगा हुआ बाण आपके गात्र का, आपके शरीर को स्पर्श करने से रोक रहा है। यह बाण आपके शरीर का स्पर्श करने से बाण रोक रहा है। इसके कारण पंचत्वम आगते त्वयि त्वाम निरीक्षन्ति, कहते पंचतत्व में विलीन होते हुए आपको केवल देखती रही, आपका आलिंगन नहीं कर सकी, क्योंकि आपके शरीर में, आपके छाती पर यह बाण धंसा हुआ है। उद्बबर सरव नीला तस्य गात्र गतम तदा, गिरि गह्वर संलीनम दीप्तम आसी विषम यथा। तदा नीलः, तारा के ऐसा कहने पर नील नाम के महान बलि बानर ने तस्य गात्र गतम सरम उद्बबर्ह, बाली के शरीर में धंसा हुआ उस बाण को नील ने उसको बाहर निकाल लिया। निकालते समय वो बाण कैसा लगा? कहते हैं गिरि गह्वर संलीनम दीप्तम आसी विषम यथा, जैसे पहाड़ की, पर्वतों की गुफा में छुपा हुआ, गिरि गह्वर संलीनम, पहाड़ की गुफा में छिपा हुआ, दीप्तम ज्वलित मुख वाला, आसी विषम यथा, विषैला सर्प निकल रहा हो, इस प्रकार उस बाली के शरीर से वो बाण निकला। कहने का दृष्टांत समझिएगा कि पहाड़ जो है वो बाली का शरीर है, पर्वताकार है बाली का शरीर, और उसकी छाती में धंसा हुआ बाण वो है गुफा, पहाड़ की गुफा है। उस गुफा से बाण निकला, ऐसा लगता है जैसे इस गुफा में छिपा हुआ सर्प निकल रहा है, ज्वलित मुख वाला विषैला सर्प निकल रहा है, ऐसा। तस्य निकृष्यमाणस्य बाणस्य अपि बभौ दुतिः, अस्तमस्तक संरुद्ध रसमेह दिनकरातयो। तस्य बाणस्य निकृष्यमाणस्य बभौ दुतिः, उस खींचे जाते हुए, उस निकलते हुए बाण की, कहते हैं इतना प्रकाशमान, इतना शोभित हुआ जैसे अस्तमस्तक संरुद्ध रसमेह दिनकरातयो। अस्ताचल को गए हुए भगवान सूर्य की किरणें जिस प्रकार लाल लाल हो जाती हैं, उस लाल किरणों के समान वो बाण निकला। पेतुः छतज धाराः तो व्रणेभ्यः तस्य सर्वशः, बाण निकालने पर घाव हो गया और उसके निकालने के आघात से उसके शरीर में जहां जहां भी घाव लगे थे, हर घाव से रक्त धारा बहने लगी। पेतुः छतज धारा, रक्त धारा, व्रणेभ्यः घावों से, तस्य सर्वशः जितने घाव थे सब से रक्त धारा बहने लगी। इसकी भी एक उपमा दिया, कहे ताम्र गैरिक संपृक्ता धारायु धराधरात। धराधर कहते हैं पर्वत को, महीधर पर्वत है तो धराधर, धराधरात पंचमी है। जैसे पर्वत से ताम्र लाल रंग की गेरू की धारा बहती है, उसी प्रकार से उस बाली के शरीर से रक्त धारा बह रही है।
अवकीर्णं विमार्जन्ति भर्तारं रणरेणुना अस्त्रैः नयनजैः सूरं सिसेच अस्त्र समाहतम्। रणरेणुना युद्ध भूमि के धूल से अवकीर्णम, युद्ध भूमि की धूल बाली के पूरे शरीर पर छाई हुई है। अस्त्र समाहतम भरतारम सूरम, जो अस्त्र से इनके ऊपर प्रहार हुआ है, बाण का प्रहार खाए हुए सूरवीर अपने भाई अपने पति का विमार्जन्ते, उस रणभूमि की धूल को साफ कर रही है, पोंछ रही हैं। पोंछते पोंछते नयन जयी अश्रयी, नेत्रों से निकले हुए अश्रुओं के द्वारा सिसेच, बाली के शरीर को उन्होंने सींच दिया। अस्त्रजयी नयन जयी अस्त्रयी रुद्रोक्षित सर्वांगम दृष्ट्वा विनिहतं पतिम उवाच तारा पिंगाक्षम पुत्रम अंगदम अंगना। रुद्रोक्षित सर्वांगम विनिहतं पतिम, मारे गए अपने पति के सर्वांगम रुद्रोक्षितम, जिनके अंग प्रत्यंग रक्त से लथपथ हैं, दृष्टवा देख करके पिंगाक्षम अंगना तारा, बाली पत्नी तारा ने अंगदम पिंगाक्षम अंगदम पुत्रम उवाच, भूरे रंग वाली नेत्र, भूरे रंग के नेत्रों वाले अपने पुत्र अंगद से बोली। अंगद से बोली, तारा अंगद से बोल रही हैं कि अवस्थाम पंचमा पश्चिमाम पश्य पितुः पुत्र सुदारुणाम संप्रसक्तस्य वैरस्य गतो अंतः पाप कर्मणा। तारा कहती है, हे पुत्र, पितुः अपने पिता के, सुदारुणाम पश्चिमाम अवस्थाम पश्य, अत्यंत भयंकर इनकी अंतिम अवस्था में पड़े हुए अपने पिता को देखो। कहती हैं, पाप कर्मणा संप्रसक्तस्य वैरस्य अंतः गतो, इनके पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण इन्होंने जो शत्रुता मोल ले ली, शत्रुता जो इन्होंने ठान ली, इनके साथ जो शत्रुता जुड़ गई थी, उस शत्रुता का भी आज अंत हो गया। गतो अंतः, उस शत्रुता का भी आज अंत हो गया। बाल सूर्य उज्ज्वल तनुम प्रयातम यम साधनम अभिवादय राजानम पितरम पुत्र मानदम। तारा कहती है, हे पुत्र अंगद, बाल सूर्य नवोदित सूर्य के समान बिल्कुल तरुण अरुण लाल रंग के, उज्ज्वल तनुम, और कुछ कुछ सफेदी लिया हुआ इनका ये शरीर, पितरम राजानम, जो तुम्हारे पिता हैं, इस किष्किंधा के जो राजा थे, प्रयातम यम साधनम, यह यमलोक को जा चुके हैं या यमलोक को जा रहे हैं। पुत्र अभिवादय, हे पुत्र इनका प्रणाम करो, इनको अभिवादन करो। एवं उक्तः समुत्थाय जग्राह चरणों पितुः भुजाभ्याम पीन वृत्ताभ्याम अंगदो अहम इति ब्रुवन। एवं उक्तः, तारा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर समुत्थाय, अंगद अपनी जगह से उठे और पीन वृत्ताभ्याम भुजाभ्याम, पीन माने मोटा, वृत्त माने गोलाकार, मोटी मोटी गोली गोली अपनी दोनों भुजाओं से पितुः चरणौ जग्राह, पिता के दोनों चरण पकड़ लिए। अब्रुवन, और बोले, ये अंगदो अहमैति, पिता से बोले, हे पिताजी मैं अंगद हूँ। अर्थात आप देख नहीं पा रहे हैं, मैं बताता हूँ, अपना परिचय बताता हूँ। अंगद ने अपना परिचय बताया, हे पिताजी मैं अंगद हूँ।
अभिवादयमानं त्वाम अंगदम त्वम यथा पुरा दीर्घायु भव पुत्रेति किमर्थम न अभिभाषते। तारा बाली को संबोधित करती हुई कहती हैं, यथा पुरा त्वाम अंगदम अभिवादयमानम, पहले की भांति अंगद आपको अभिवादन कर रहे हैं। हे महावीर, हे स्वामी, दीर्घायु भव पुत्र इति, अपने पुत्र को जैसे आप कहते थे कि दीर्घायु हो, किम अर्थम ना अभिभाष से, क्या प्रयोजन है कि आज आप उसे आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। अहम पुत्र सहाया त्वाम उपासे गत चेतनम, सिंहेन पातितम सद्यो गौ सबत्सायु गोवृतम। अहम गत चेतनम त्वाम पुत्र सहाया उपाससे, मैं अपने पुत्र के साथ, यद्यपि आप अचेतन अवस्था में हैं, आपकी चेतना लुप्त हो चुकी है, फिर भी हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारे पास, आपके पास खड़ी हैं, बिल्कुल उसी प्रकार खड़ी हैं जैसे सबत्सा गौः, जैसे बछड़े के साथ कोई गाय हो, सिंहेन सद्यो गोवृषम पादितम, किसी सिंह के द्वारा तत्काल ही उस सांड को मार दिया गया हो, और सबत्सा गौ अपने बछड़े के साथ उस सांड के पास खड़ी हो, उसी प्रकार मैं अंगद के साथ आपके पास खड़ी हूँ। इष्ट्वा संग्राम यज्ञेन राम प्रहरणाम भसा, तस्मिन् औभृते स्नातः कथम पत्न्या मया बिना। संग्राम यज्ञेन इष्ट्वा, संग्राम रूपी यज्ञ का आपने अनुष्ठान किया है, संग्राम रूपी यज्ञ का आपने अनुष्ठान किया, अनुष्ठान करके राम प्रहरणाम भसा, राम के बाण रूपी जल से, अम्ब माने जल, प्रहरण बाण, तो राम प्रहरणाम भसा, राम के बाण रूपी जल से औभृते स्नातः, आपने अवभृत स्नान कर लिया। यह नियम है, सारे यज्ञों के बाद परिवार के साथ किसी पास की सुंदर नदी में जाके स्नान करना चाहिए, उसी को अवभृत स्नान कहते हैं। यज्ञांत में करना आवश्यक होता है, तो उसका अंग है। तो वो कहती है कि युद्ध रूपी यज्ञ का संपादन करके राम के बाण रूपी जल से आपने मया पत्निया बिना कथम अवभृत स्नातः, मुझ जैसी पत्नी के रहित होकर के आपने अवभृत स्नान कैसे कर लिया। अवभृत स्नान तो परिवार के साथ करना चाहिए, मुझ पत्नी का छोड़ करके आपने अकेले अवभृत स्नान कर लिया। कहती है, या दत्ता देवराजेन तव तुष्टेन संयुगे सात कौम्भीम प्रियाम मालाम ताम ते पश्यामि ना इह किम। संयुगे तुष्टेन, कहते आपके युद्ध से संतुष्ट होने के कारण देवराजेन, देवराज इंद्र के द्वारा, देवराज इंद्र ने सात कौम्भीम प्रियाम मालाम, सात कुंभ कहते हैं सुवर्ण, कहे उस जो कांचनी बड़ी प्रिय माला जो इंद्र ने प्रदान की थी, देवराजेन दत्ता, देवराज इंद्र के द्वारा जो प्रदान की गई थी, तस्य मालाम इह नापश्यामि किम, उस माला को मैं आपके शरीर पर नहीं देख रही हूँ, क्या कारण है। राज्य श्रेय न जहाति त्वाम गतासुम अभिमानद, सूर्यस्य आवर्तमानस्य शैल राजमयो प्रभा। कहे मानद, ये दूसरों को सम्मान देने वाले, गता सुम अपे, आसु माने प्राण, कहे आपके प्राण चले जाने पर भी राज्यश्री न जहाते, कहे राज्य की शोभा
आपके चेहरे पर नहीं छोड़ रही है। कहते हैं शोभा राज्य लक्ष्मी की शोभा आपके चेहरे पर वैसे ही विद्यमान है। इसका उदाहरण दिया। कहते हैं जिस प्रकार सूर्य चाहे उदय हो या अस्त हो, सुमेर पर्वत पर सूर्य की प्रभा कभी नहीं छोड़ती, उसी प्रकार आप चाहे जीवित रहें या मर जाएं, लेकिन आपके चेहरे पर राज्य लक्ष्मी की शोभा तो विराजमान ही रहे। न मे बचः पथ्यम इदं त्वया कृतं न च आस्मि शक्ता ही निवारणे तव। तारा के अंतिम श्लोक हैं, न मे बचः पथ्यम इदं त्वया कृतं। कहते हैं कि मैंने जो आपसे हितकर बात कही थी, आपने वो हितकर बात नहीं मानी। मे पथ्यम बचः त्वया ना कृतः, आपने उस बात को नहीं मानी और मुझ में भी उसकी शक्ति नहीं थी। अस्मि ना शक्ता ही निवारणे तव, कि मैं जानती थी कि अनिष्ट होने वाला है, लेकिन मुझमें सामर्थ्य नहीं थी कि मैं आपको रोक सकूं। नहीं सकता मैं निवारणे तव, आपको रोकने की सामर्थ्य मुझ में नहीं थी। हता सपुत्रास्मि हतेन संजुगे, संजुगे हतेन, युद्ध में आपके मारे जाने पर सपुत्रा अस्मि हता, अपने पुत्र के साथ मैं भी मारी गई। सह त्वया श्रीः विजहाति मामयपि, आपके साथ राज्य लक्ष्मी की शोभा हमको भी, यानी मुझको और मेरे पुत्र को भी ये शोभा सदा के लिए छोड़ रही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इतना तारा का विलाप था, तारा का पश्चाताप था। ताम आसु बेगेन दुरासदेन त्वाभिप्लुताम शोक महार्णवेन। ताम आसु बेगेन दुरासदेन तु अभिप्लुताम शोक महार्णवेन। पश्यन्तदा बालि अनुजः तरस्वे भ्रातुः वधेन अप्रतिमेन तेपे। आसु वेगेन, अत्यंत वेगशाली, दुरासदेन, जो अत्यंत दुस्सह है, जिसको सहा नहीं जा सकता, ऐसे शोक महार्णवेन अभिप्लुताम, ऐसे शोक समुद्र में गोता खाती हुई। ताम ताराम पश्यन, उन तारा को देख करके, बाली अनुजः, बाली के छोटे भाई सुग्रीव, तरस्वी, जो बड़े वेगशाली हैं, भ्रातुर्वधेन अप्रतिमेन तेपे, तारा को देख करके अपने भाई के वध से अप्रतिमेन, अनुपनीय, अनुपमेय, अनुपम संताप को प्राप्त हुए। ऐसे संताप को प्राप्त हुए जो अनुपमेय है, जिसकी कोई तुलना नहीं, यानी बहुत अधिक संताप को प्राप्त हुए तारा को देख करके। सबाष्पूर्णेन मुखेन पश्यन् क्षणेन निर्विण्णमना मनस्वे जगाम रामस्य शनैः समीपं भृत्यैर्वृतासं परिदूयमानः। सावास्पपुषा सुग्रीवः, मनस्वी सुग्रीवः, परम मनस्वी श्री सुग्रीव जी, वाष्पूर्णेन मुखेन पश्यन, वाष्प से यानी अश्रु से भरा हुआ मुख देख करके, अश्रु से भरे हुए उस मुख को देख करके, क्षणेन निर्विण्णमना, एक क्षण में ही उनका मन उदास हो गया, अत्यंत दुखी हो गया। इतना दुखी हुआ कि संपरिदूयमानः भृत्यैः वृत्तः, सभी रोते बिलखते हुए अपने सेवकों से घिर करके, शनैः, बड़े धीरे धीरे, रामस्य समीपम जगाम,
राम जी के पास श्री सुग्रीव जी पहुंचे। कौन से राम जी हैं इसको दिया हुआ है, बहुत सुंदर दिया है। सातम समासात गृहीत चापम उदात्त आसी विसतुल्य बाणम यशस्विनम लक्षण लक्षितांगम अवस्थितम राघवम इति उवाच। बड़ा सुंदर है। सा सुग्रीवः, वो सुग्रीव जी, गृहीत चापम, जिन्होंने धनुष धारण कर रखा था, उदात्तम, जिनका चरित्र बड़ा उदात्त है, जो उदार मना है, उदार मन वाले। आसी विषतुल्य बाणम, विषैले सर्प के समान ज्वलनशील बाण जिन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। लक्षण लक्षितांगम, विभिन्न लक्षणों से, विभिन्न चिन्हों से जिनका अंग प्रत्यंग लक्षित है। एक सामुद्रिक शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र में सारे लक्षणों के बड़ा वर्णन है। राजोचित लक्षण श्री राम जी में विद्यमान है। 24 लक्षण तो इनके पैर के तालुओं में। तो ही कहते हैं लक्षण लक्षितांगम, विभिन्न लक्षणों से उनका अंग प्रत्यंग जो लक्षित हो रहा है, विभिन्न चिन्हों से जो प्रकाशित हो रहा है। राघवम तम राघवम, ऐसे रघुनंदन राम जी के समासाद्य, राम जी के पास पहुंचकर एक और विशेषण रह गया था, यशस्विनम, परम यशस्वी राम जी के पास पहुंच करके, राघवम अवस्थितम, ये भी राम जी का विशेषण ही है। रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले रघुनंदन राम जी, अवस्थितम, जो सामने ही खड़े थे, ऐसे राम जी के पास पहुंच करके सुग्रीव जी बोले। सुग्रीवम उवाच, कहते हैं यथा प्रतिज्ञातम इदम नरेंद्र कृतम त्वया दृष्टि फलम च कर्म ममाद्य भोगेषु नरेंद्र सूनो मनोनिवृत्तम हत जीवितेन। कहते नरेंद्र, हे राजा राम जी, यथा प्रतिज्ञातम इदम, कहते हैं आपने जैसी प्रतिज्ञा मुझसे की थी, कृतम त्वया, आपने उसी रूप में अपनी प्रतिज्ञा आपने पूर्ण कर दी। दृष्ट फलम च कर्म, आपके उस प्रतिज्ञा रूपी कर्म के पूर्ण करने से उसका फल भी दिखाई पड़ रहा है। दृष्ट फलम, राज्य मुझे प्राप्त होने वाला है। यह राज्य, इसका राजा जा चुका है, मैं ही उसका उत्तराधिकारी हूँ। राज्य मुझे प्राप्त होने वाला है, उस प्रतिज्ञा का फल भी सामने है। लेकिन नरेंद्र सुनो, हे राजकुमार, हे दशरथ नंदन, हत जीवितेन, कहते हैं इस समय मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया है। मुझे अपने भाई के वध से इतना शोक हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि यह जीवन ना हो तो अच्छा। हत जीवितेन मम अद्य मनोभोगेषु निर्वृत्तम, जीवन से निराशा होकर के इस राज्य के भोग से मेरा मन अलग होना चाहता है। हे राजकुमार, आज मेरा मन इस किष्किंधा का राज्य को लेने का नहीं हो रहा। अब मैं किष्किंधा का राज्य प्राप्त नहीं करना चाहता है राम जी। क्यों? कारण है अस्याम मयस्याम तुभ्य समृद्धत्याम पूरे अति विक्रोशति दुख तप्ते हते नृपे संशयिते अंगदेशा न राम राज्ये रमते मनो में, न राम राज्ये रमते मनो में। कहते हैं हते नृपे, राजा बाली के मारे जाने पर अस्याम मयस्याम समृद्धत्याम, उनकी महारानी तारा कितना अधिक विलाप कर रही हैं। पूरे अति विक्रोशति दुख तपते, सारा नगर आज बाली के मारे जाने से इस दुख के संताप से संतप्त है, सारा नगर संतप्त है। संशयिते अंगदेशा,
अंगद के भी जीवन पर संदेह आ गया। संशयिते अंगदे चा, हे राम राज्य रमते मनो में ना। हे राम, इस राज्य में मेरा मन रमण नहीं करना चाह रहा है। मेरा मन किष्किंधा के राज्य को नहीं चाहता। सुग्रीव कहते हैं, क्रोधात अमर सात अति विप्रधर सात, भ्रातु बधो में अनुमतः पुरस्तात, अति तु इदानीम हरियूथ पेयस्मिन्, सुतीक्ष्णम इक्ष्वाकुबर प्रतप से। इक्ष्वाकुबर, इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ, इक्ष्वाकु कुल के सूर्य, हे श्री राम जी, अति विप्रधर सात, अत्यंत तिरस्कार के कारण, पंचमी में है सब, अत्यंत तिरस्कार होने से, क्रोधात अमर सात, क्रोध से, तिरस्कार का सहन न करने से, पुरस्तात में अनुमतः भ्रातुर बधो, पहले मैंने अपने भाई के वध की अनुमति आपको प्रदान कर दी थी। क्यों किया था बताया? अत्यंत तिरस्कार हो गया। अत्यंत तिरस्कार के कारण, उस तिरस्कार को न सहन करने के कारण मैंने आपको पहले अपने भाई के वध की अनुमति प्रदान की। अकेतु इदानीम हरियूथ पेयस्मिन्, लेकिन वानर राज बाली के मारे जाने पर सुतीक्ष्णम प्रतप से मैं अत्यंत दुखी हूं। मैं अत्यंत दुखी हूं। कहते श्रेयो वद्यमन्ये मम शैल मुखे, तस्मिन् वसंस्य चिररेस्य मुखे, यथा तथा वर्तयतः स्ववृत्तया, नैमं निहत्य त्रिदिवस्य लाभः। कहते स्ववृत्तया, सुग्रीव कौन है? बानर है। तो कहते हैं स्ववृत्तया, अपनी बानर वृत्ति से, यथा तथा वर्तयतः, यथा तथा कहे अपनी बानर वृत्ति से जैसे तैसे, वर्तयतः मैं अपनी जीविका चला लूंगा। अपनी बानर वृत्ति से, बानर वृत्ति क्या है? कहीं फल देखा तोड़ लिया, खा लिया, कहीं कुछ कर लिया। तो स्ववृत्तया यथा तथा वर्तयतः, जैसे तैसे अपनी वृत्ति को चलाते हुए, शैल मुखे ऋष्य मुखे चिरवासम, पर्वतराज पर्वत श्रेष्ठ श्री ऋषिमुख पर्वत पर ही चिरकाल के लिए मैं वहां रहना श्रेयोवद्य, मैं ज्यादा कल्याणकारी समझता हूँ, वरन की किष्किंधा का राज्य लूं। वानर वृत्ति से जीविता चलाते हुए जैसे तैसे मैं उस ऋषिमुख पर्वत पर चिरकाल के लिए रहना मैं ज्यादा कल्याणकारी समझता हूँ। न इमं निहत्य त्रिदिवस्य लाभः, यहाँ अपने भाई को मार करके मुझे स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए तो मेरे सामने वो ऋषिमुख पर्वत का राज्य ही कल्याणकारी है। न त्वाम जिघांसामि चरेति इति माम अयं महात्मा मतिमान उवाच, तस्यैव तद राम त्वचो अनुरूपम, इदं वचः कर्म च मे अनुरूपम। महात्मा मतिमान परम बुद्धिमान महात्मा बाली ने अयम उवाच, मुझसे कहा था, युद्ध में महात्मा बाली ने, बहुत बुद्धिमान बाली ने मुझसे कहा था। क्या कहा था? न त्वाम जिघांसामि, मैं तुझको मारना नहीं चाहता। युद्ध में उसने मुझसे कहा था मैं तुझको मारना नहीं चाहता। चर इति, यहां से तू चला जा। युद्ध में उसने कहा मैं तुझे मारना नहीं चाहता, तू यहाँ से चला जा। तस्यैव राम तद बचो अनुरूपम, कहते हे राम ऐसी बात बोलना
उस बाली के ही अनुरूप था, बाली के ही अनुकूल था कि वो ऐसी बात बोल सके। अन्यथा मौका मिलने पर कौन नहीं मार देगा। उसने मुझको मारा नहीं, उसने कहा यहां से भाग जा। लेकिन इदम बचा कर्म चाह, मैंने आपसे जो कहा कि मेरे भाई को मारो और जो कर्म आपसे करवाया, कहता है सुग्रीव कहते हैं मैं अनुरूपम, वो मुझ जैसे पापी के ही अनुरूप है। मेरे जैसा पापी ही ऐसा काम करा सकता है, ऐसा जघन्य वचन बोल सकता है। भ्राता कथम नाम महागुणस्य भ्रातुर्बधम राम विरोचयेत, राज्यस्य दुःखस्य वीरसारं विचिन्तयन् काम पुरस्कृतो अपि। कहते काम पुरस्कृतो अपि, यद्यप पहले बहुत सारा स्वार्थ युक्त बात हो जाने पर भी राज्यस्य, राज्य के लिए कथम महागुणस्य भ्रातुर्वधम विरोचयेत, राज्य के लिए दुख देने वाले महान गुणी अपने भाई के वध को की कल्पना भी कोई कैसे कर सकता है। यद्यप उनमें स्वार्थ पहले आ गया था, यद्यप परम स्वार्थी हो गए थे मेरे भाई, लेकिन राज्य के लिए इतना दुखपूर्ण कार्य कि अपने भाई के वध की कोई कल्पना भी कैसे कर सकता है। विचिंतन, इस पर विचार करने की आवश्यकता है, पर विचार करिए। बधो ही मतो न आसीत स्वमहात्म व्यतिक्रमत, बधो ही मतो न आसीत, बाली को मेरा वध करना अभीष्ट नहीं था। बधो ही में मतो न आसीत, मेरा वध करना बाली को अभीष्ट नहीं था। वो दूसरा कारण भी हो सकता है, स्वमहात्म व्यतिक्रमात्, ऐसा वध करने से संसार में, समाज में उनकी प्रतिष्ठा को ठेस लग जाती। अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वो मेरा वध तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन दुरात्म बुद्धि मम, मेरी बुद्धि दुरात्मा से भरी हुई थी, दोषपूर्ण हो गई थी कि प्राणहारी व्यतिक्रमः, कि मेरी बुद्धि उस बाली के प्राण हरण करने का सोचने लगी। मेरी बुद्धि इतनी दोषपूर्ण है, मैं पूरम पापात्मा हो गया। कहते हैं राम जी, एक बार की बात बताऊं आपको। कहे द्रुम शाखा अवभग्नो अहम मुहूर्तम परिनिष्ठनन, शांतवीता तु अनेन युक्तो न पुनः कर तुम अर्हसि। द्रुम शाखा अवभग्नो अहम, एक पेड़ की एक शाखा से, मोटी शाखा से उस बाली ने मुझ पर प्रहार किया। उस प्रहार के कारण मुहूर्तम परिनिष्ठम, 2 घड़ी तक मैं छटपटाता रहा, चिल्लाता रहा, कराहता रहा। उस समय भी अनेन उक्तो शांतवित्वा, उसी बाली ने मारा था, लेकिन वही बाली आकर के मुझको सांत्वना प्रदान किया और उसने मुझसे कहा पुनः ना कर तुम अर्हसि, तुम मुझसे कभी दोबारा युद्ध मत करना। एक ही डंडा तो मारा था, उतने में मैं 2 घड़ी कराहता रहा। अगर शत्रुता निभानी होती तो मार सकता था, लेकिन उसको सांत्वना प्रदान की मुझे और कहा कि पुनः मुझसे लड़ने के लिए मत आना। भ्रातृत्वम् आर्य भावश्च धर्मः च अनेन रक्षिता, मया क्रोधः कामः कपित्वं प्रदर्शितम्। कहते उस बाली ने भ्रातृत्व का परिचय दिया, आर्य भाव का परिचय दिया, श्रेष्ठता का परिचय दिया। धर्मः च अनेन रक्षितः, उसने धर्म की रक्षा की, भ्रातृभाव की रक्षा की, आर्य भाव की रक्षा की, धर्म की रक्षा की। मैंने क्या किया? मया क्रोधः कामः कपित्वं दर्शयत प्रदर्शितम्।
कहे मैंने क्रोध में भरकर अपनी कामनाओं को पूर्ण करके वानरों की चपलता प्रकट की थी, वानरों की चंचलता ही प्रकट की है। बड़ा सुंदर श्लोक आया है, बड़ा सुंदर अर्थ भी है। अचिंतनीयं परिवर्जनीयं अनिप्सनीयं स्वनवेक्षणीयं प्राप्तोऽस्मि पापमानमिदं वयस्य भ्रातुः बधात त्वाष्ट्र बधात इवेन्द्रः। इंद्रः त्वाष्ट्र बधात, कहते हैं जैसे इंद्र वृत्रासुर को वध करके, वृत्रासुर भी उनका भाई ही था, जय भ्राति बधात पापमानम प्राप्तम। इंद्र ने वृत्रासुर रूपी अपने भाई का वध करके भाई के भ्रातृवध का पाप उन्होंने प्राप्त किया था। उसी प्रकार वयस्य, हे मित्र राम, पापमानम इदं प्राप्तो अस्मि, मैंने अपने भाई का वध करा करके इसी प्रकार का पाप प्राप्त किया है। ये पाप राम जी कैसा है? अचिंतनीय, करना तो छोड़िए, ऐसे पाप का तो विचार भी, चिंतन भी नहीं करना चाहिए। और परिवर्जनीयम, सज्जनों के द्वारा सर्वथा त्याज्य है। और अनिप्सनीयम, अवांछित है, इसके ऐसे पाप करने की तो इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। और सुअनवेक्षणीय, ऐसे पाप को तो देखना भी नहीं चाहिए। ये इतना घृणित कार्य है राम, मैंने कर डाला। एक बात जरूर थी, हमने इंद्र की उपमा तो दे दी, लेकिन इंद्र में मुझ में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है वही बताते हैं अंतिम श्लोक। कहे पापमानम इंद्रस्य मही जलम च वृक्षाः कामम जगृहुः स्त्रियः च को नाम पापमानम इमं सहेत शाखा मृगस्य प्रतिपत्तुमैच्छेत। पापमानम इंद्रस्य, इंद्र ने पाप अवश्य किया, उनको ब्रह्महत्या लगी भी, उनको पाप लगा भी, लेकिन उस पाप को महीम जलम वृक्षाः स्त्रियः कामम जगृहुः, उस पाप को पृथ्वी ने, जल ने, वृक्षों ने और स्त्रियों ने अपनी इच्छा के अनुसार उस पाप को बांट लिया। इंद्र के पाप को स्त्रियों ने, वृक्षों ने, जल ने और पृथ्वी ने बांट लिया। लेकिन को नाम पापमानम इमं सहेत शाखा मृगस्य पापमानम कोई छेत। मुझ जैसे बानर के पाप को कौन बांटेगा? प्रतिपत्तुमैः छेत, मेरे पाप का भागीदार बनने के लिए कौन इच्छा कर सकता है? हे राम, मैंने बहुत बड़ा पाप कर डाला है, और भी कुछ बाकी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।